महाभारत के युद्ध के बाद कुछ सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो राज का जिम्मा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया गया। परीक्षित ने पांडवों की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर विधाता कोई और खेल खेल रहा था। एक दिन मन उदास होने पर राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए थे। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि शमीक के आश्रम से होकर गुजरे। ऋषि उस वक्त ब्रह्म ध्यान में आसन लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर परीक्षित को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि का ध्यान हटा तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारी मौत सांप के काटने से ही होगी। राजा परीक्षित ने इस शाप से मुक्ति के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी मौत सांप के डसने से न हो। उन्होंने सारे उपाय किए, ऐसी जगह पर घर बनवाया जहां परिंदा तक पर न मार सके, लेकिन ऋषि का शाप झूठा नहीं हो सकता था। जब चारों तरफ से राजा परीक्षित ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया तो एक दिन एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए। उपहार के तौर पर ब्राह्मण ने राजा को फूल दिए और परीक्षित को डसने वाला वो काल सर्प तक्षक उसी फूल में एक छोटे कीड़े की शक्ल में बैठा था। तक्षक सांपों का राजा था। मौका मिलते ही उसने सर्प का रूप धारण कर लिया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। जन्मेजय को जब अपने पिता की मौत की वजह का पता चला तो उसने धरती से सभी सांपों के सर्वनाश करने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए उसने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्य देव के रथ से लिपट गया और उसका हवन कुंड में गिरने का अर्थ था सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। सूर्यदेव और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सभी देवता जन्मेजय से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह करने लगे, लेकिन जन्मेजय किसी भी रूप में अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिनके पिता एक ब्राह्मण और मां एक नागकन्या थी। अस्तिका मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी और सर्पमेध यज्ञ को समाप्त कर तक्षक को मुक्त करना पड़ा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।